हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल स्टडी विद विपिन कुमार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन से कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती। इसका विटामिन का काम होता है कि शरीर में रोगों से रक्षा करना, इसलिए विटामिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रोगों से बचना है तो विटामिन समय पर लेते रहें। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? कुछ विटामिन जल में घुलते हैं, कुछ वसा में घुलते हैं। अच्छा, जल में घुलने वाले विटामिन हैं बी और सी। जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? बी और सी। और वसा में घुलने वाले विटामिन हैं के, ई, डी, ए। इसको ट्रिक से याद करेंगे तो ये से याद रखेंगे कि कीड़ा जल में नहीं घुलता है लेकिन वसा में घुल जाता है। कीड़ा जो है जल में तो तैर जाता है लेकिन वसा में घुल जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। अच्छा, विटामिन के रासायनिक नाम अक्सर अक्सर का परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको हम पढ़ेंगे कि इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो रथ पर एक टॉफ़ी, ये सभी विटामिन क्रमवार हैं। रथ पर एक टॉफ़ी, जैसे रथ में रा जो है ये विटामिन ए के रासायनिक नाम के प्रथम अक्षर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रा। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे ए में जो ए बना है विटामिन सी के रासायनिक नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लुक्विनोन है। अच्छा, विटामिन की जो और जो जानकारी है, जैसे दूध और हरी सब्जियों में सभी विटामिन हल्की हल्की मात्रा में पाए जाते हैं। दूध और सब्जी में सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन जो दूध जो है ये भी माना जाता है कि दूध में जो दूध जो होता है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। और हरी सब्जियों में सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। और ये जो विटामिन ए जो है आँखों के लिए बहुत सहायक होता है, जिसमें आँखों में अगर किसी को दिक्कत हो तो गाजर का अधिक से अधिक सेवन करें। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में भी जो आंवला है ना, उसमें सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है, जो कि बच्चों में होता है। रिकेट्स किस में होता है? वयस्कों में बहुत कम देखने को मिलता है, होता ही नहीं वयस्कों में, और ये बच्चों में होता है रिकेट्स। और इस रोग में बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। अच्छा, विटामिन डी मछली के लीवर से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और यह सूर्य की किरणों से सुबह और शाम को भी मिलता है। विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? मछली के लीवर से और सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणें कब? मॉर्निंग में और इवनिंग में, सुबह और शाम के टाइम में विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से। रक्त हमारा प्लाज्मा और कोशिकाओं से बना होता है। प्लेट्स और प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। अच्छे, रक्त का थक्का जो बनता है विटामिन के विटामिन के कारण बनता है। अब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। और प्लेट्स और प्रोटीन की वजह से रक्त का थक्का बनता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेन है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया। अच्छा, जो विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं वो विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित भी होती हैं, और जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वो हमारे यूरिन के जरिए पास होती रहती हैं। मतलब विटामिन जो बी और सी जल में घुलनशील जो विटामिन होती हैं वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती हैं, और स्टोर बहुत कम समय के लिए होती भी हैं। तो मतलब वो यूरिन के जरिए
पास होती रहती हैं या पसीने के जरिए भी पास होती रहती हैं। विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील विटामिन है। जो वसा में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वो शरीर में स्टोर होती हैं। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन टॉपिक अपना रहेगा। वसा में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वे विटामिन होते हैं जिन्हें शरीर के यकृत, पेशी एवं वसा ऊतकों के द्वारा संग्रहित किया जाता है। मतलब जो संग्रहित की जाती हैं किस किस के द्वारा? यकृत, पेशी और वसा ऊतकों के द्वारा जिनको संग्रहित किया जाता है। ये विटामिन शरीर में वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं। ये जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा? के, ई, डी और ए, ये 4 विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील होती हैं और वसा ऊतकों में संग्रहित होती हैं। ये शरीर में स्टोर भी होती रहती हैं एवं शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये जो विटामिन जो हैं लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की सूची निम्नलिखित है। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल या रेटिनोइड्स भी कह सकते हैं, रेटिनॉल भी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइटोमेनोडियोन या फ्लुक्विनोन भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम मिल सकते हैं आपको। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जो विटामिन जल में घुलनशील होती हैं वो विटामिन शरीर के द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन को शरीर को नियमित रूप से आवश्यकता होती है, लेकिन स्टोर भी नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत भी पूरी रहती है इनकी विटामिन्स की। ऐसे में हमें नियमित रूप से इन्हें लेने की आवश्यकता होती है। शरीर में आवश्यक मात्रा से अधिक होने पर शरीर द्वारा इन्हें जल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। हालांकि यहाँ विटामिन बी के सभी रूप जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ आपको सभी जल में घुलनशील विटामिन की सूची दी गई है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ये जो बी जो है इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 तक होते हैं सिलेबस में। लेकिन जिसमें जो मेन विटामिन हैं बी के वो हम बताएंगे आपको। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन और B3 का नियासिन और B5 का पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। इसमें पायरिडॉक्सिन जो लिखा है पायरोडॉक्सिन उसका रियल नाम होता है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 का नाम जो होता है कोबालामिन जो होता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए शरीर की वृद्धि एवं विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, भ्रूण के विकास एवं आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक विटामिन है। किस किस के लिए आवश्यक है? शरीर की वृद्धि के लिए विटामिन ए जरूरी है, विकास के लिए भी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में वो क्षमता बढ़ाता है जिससे कि रोग कम से कम एंटर हों, उसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर जिसकी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी तो उसको रोग बहुत कम होंगे, इसका मतलब ये होता है। शरीर में विटामिन ए त्वचा एवं शरीर के अन्य भागों जैसे बाल, मसूड़ा, नाखून, त्वचा एवं हड्डी के विकास के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए किस किस के लिए आवश्यक है? बालों के लिए, मसूड़ों के लिए, नाखून के लिए, त्वचा के लिए एवं हड्डी के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी को
इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, एवं विजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जिससे कि रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, गर्भधारण में परेशानी होती है, सूखी त्वचा हो जाती है, गले में संक्रमण हो जाता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, मुहासे होंगे, मोतियाबिंद होगा और हड्डियां कमजोर होंगी। विटामिन ए से कौन कौन से रोग देखने को मिलेंगे? रतौंधी, गर्भधारण करने में परेशानी, रूखी त्वचा, गले में संक्रमण, घाव भरने में अधिक समय, मुहासे, मोतियाबिंद और कमजोर हड्डियां जैसी बीमारी देखने को मिलती हैं। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए के भरपूर खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? फल हैं, मांस, अंडा, लीवर, मछली का तेल, गाजर, हरी सब्जियां, पालक, मक्खन, दही और चीज़ एवं डेयरी प्रोडक्ट, जो दूध के जो प्रोडक्ट रहते हैं उन सभी में विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में, और इन सभी में जो दिया है मांस, फल, अंडा, लीवर, मछली का तेल, गाजर, हरी सब्जियां, पालक, मक्खन, दही और डेयरी प्रोडक्ट में सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी। विटामिन बी का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि भोजन को पचाना और पचाने के बाद उससे उत्पन्न ऊर्जा को शरीर में प्रदान करना ही विटामिन बी का काम होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी शरीर की कोशिकाओं के संचालन के लिए आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी विटामिन बी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन बी का क्या काम है? नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना और कोशिकाओं के संचालन के लिए आवश्यक होता है विटामिन बी। भोजन के पाचन के लिए विटामिन बी आवश्यक तत्व है, जो कि भोजन के पाचन के द्वारा शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। और विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी खोज गायोर्जी द्वारा की गई थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और खोज किसने की थी? गायोर्जी द्वारा की गई थी। गायोर्जी भी मिल सकता है आपको, और कहेंगे होलसट भी मिल सकता है। ठीक है, होलसट भी मिल सकता है। तो गायोर्जी नहीं है तो होलसट को प्राथमिकता देंगे, और गायोर्जी है तो गायोर्जी को प्राथमिकता देंगे। विटामिन सी शरीर के विभिन्न भागों को बनाने में सहायता करने वाले प्रोटीन को बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। जो जैसे शरीर के विभिन्न जो भागों को बनाने वाले जो प्रोटीन जो रहता है उसको बनाने में सहायक होता है विटामिन सी। शरीर की कोशिकाओं के संचालन एवं पुनर्निर्माण के लिए विटामिन सी की उपस्थिति आवश्यक है। साथ ही शरीर में लौह खनिज के विनियमन में भी विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों की कमजोरी से संबंधित रोग स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों की कमजोरी से संबंधित रोग कौन सा है? स्कर्वी। और स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले कुछ लक्षण हैं, जो क्या है? त्वचा का रूखापन विटामिन सी की कमी से होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। खुजली की समस्या होती है। शरीर के वजन में कमी होती है। भूख कम लगती है। शरीर में खून की कमी देखने को मिलती है विटामिन सी की कमी से होने से। हृदय, गुर्दे या शरीर के अन्य भागों में पथरी की समस्या जो होती है वो विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? विटामिन सी सभी खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, कीवी,
विटामिन सी इन सभी पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है और सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, जिसे विटामिन सी का रिच सोर्स भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के विनियमन के लिए आवश्यक है, जिसके माध्यम से शरीर में हड्डियों को मजबूती मिलती है। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के अतिरिक्त दांतों एवं शरीर के अन्य भागों को भी मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जो कि छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। और रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां जो हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से के लक्षण: हड्डियों की कमजोरी होना, शरीर के विभिन्न भागों हृदय, गुर्दे, अन्य भागों में पथरी की शिकायत, और रक्त में कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन, ब्लड प्रेशर की समस्या, उच्च रक्तचाप और हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सब जो है किसकी है? विटामिन डी की कमी से होता है। ब्लड प्रेशर और ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन और हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सब किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। अच्छा, विटामिन डी के भरपूर खाद्य पदार्थ कौन है? मछली का यकृत, अंडे का यॉक, पीला वाला भाग जो होता है उसको यॉक कहते हैं, अंडे का यॉक कहते हैं, मक्खन, रेड मीट, और इसके अतिरिक्त सूर्य प्रकाश जो विटामिन डी का रिच सोर्स माना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण एवं शरीर के विभिन्न अंगों एवं मांसपेशियों को सामान्य रूप से बनाए रखने में योगदान देता है। कोशिका सेल निर्माण एवं ऑक्सीजन के हानिकारक रूप से सुरक्षा हेतु विटामिन ई आवश्यक है। विटामिन ई की कमी से मायोपैथी एवं लिपिड पायरोडॉक्सिन रोग, पैरोक्सीडेशन रोग एवं जनन क्षमता में कमी जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। विटामिन ई से कौन कौन से रोग होते हैं? ये जो जनन क्षमता एक तो कम हो जाती है, और मायोपैथी एवं लिपिड पैरोक्सीडेशन जो रोग होता है, ये जो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी के लक्षण कौन कौन से हैं? लक्षण हैं मांसपेशियों की कमजोरी, हृदय संबंधी समस्याएं, शरीर के अंगों का शून्य होना, बांझपन और आँखों की कमजोरी होना, ये विटामिन ई के लक्षण हैं। विटामिन ई के भरपूर खाद्य पदार्थ कौन है? व्हीट चर्म ऑयल, हरे पत्तेदार सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, वनस्पति तेल, नट्स एवं बादाम, ये विटामिन ई के भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लुकिनोन है। विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है, जिसके माध्यम से चोट लगने के बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को संतुलित रखने में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका है। हड्डियों एवं ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण में भी विटामिन के आवश्यक तत्व है। विटामिन के की कमी के लक्षण क्या होता है? हड्डियों के घनत्व में कमी से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या किससे होती है? विटामिन के की कमी से होती है। ब्लड कोटिंग संबंधित समस्या होती हैं। दांतों एवं मसूड़ों संबंधी दिक्कतें भी होती हैं। विटामिन के भरपूर खाद्य पदार्थ हैं हरी सब्जियां, पालक, सरसों और पत्ता गोभी, मटर, बेर, सेम, फल, ये सब हैं विटामिन के भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।